यहाँ जो होता है सब भगवान का किया हुआ होता है। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो होता है वो हमारा अभी का किया हुआ होता है। बिल्कुल गलत बात है। अभी का किया हुआ नहीं, हमारे सामने जो होता है वो पिछले जन्म का कर्म फल है। अभी तो हम कर्मों की पोटली बांध रहे हैं। अच्छी पोटली बांध रहे हैं तो अच्छी बात, और बुरी पोटली बांधे तो बुरी बात। राम राम की पोटली बांधेंगे तो अच्छी बात है, राग द्वेष अभिमान काम क्रोध लोभ की पोटली बांधेंगे तो वो बांध लो। खुला दरवाजा है, अभी तक तो फल भोगने में परतंत्रता रहेगी। और आप लोगों के विषय में एक और नम्र निवेदन करना है। हमारे पाली वाले एक संतों ने बात कही थी ना, उसको याद रखना। वो क्या बात है? अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव के क्रम में आप, हमारा तो शास्त्र कहता है कि जो कुछ काम करो भगवान को याद करके करो। अब की बार आप चुनाव में वोट दो तो भगवान को विशेष याद करके वोट देना। कारण क्या है? जिन्होंने हमको राम मंदिर बना के दिया है उसके लिए हम एक वोट एक खटका नहीं दबा सकते। क्या दशा होगी हमारी? आप जाकर के देखो, मालूम करो बेंगलोर के अंदर क्या हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है, जहां ये दूसरा ही शासन है, कांग्रेस का शासन है। अभी अभी एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि मंदिरों के ऊपर जो आमदनी होगी उसका 10% टैक्स हम राज्य में जमा कराएंगे, ले लेंगे हम जाकर मंदिरों के ले। पर दूसरे जो धर्म के स्थान है जैसे मस्जिद है और है गिरजाघर है, उनका लेते हो क्या? उनका नहीं लेंगे। ये क्या है ये? लेकिन एक खुशखबरी है, वहां का राज्यपाल है, उसने उस प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं किया, उसने वापस लौटा दिया। ये क्या नियम बना रहे हो? कितना खुल्लम खुल्ला हिंदुओं के साथ अन्याय किया है, कर रहे हैं। और यदि अब की बार चूक गए ना तो ये अपनी सारी पीछे की सारी मवाद निकालेंगे अपने अंदर जो इन्होंने बना रखी है, ऐसी दुर्दशा करेंगे। इसलिए भाई आपको हमको बहुत सोच समझ के मतदान करना है। दान का हमारे शास्त्र में बड़ा महत्व है। गोदान होता है, धनदान होता है, अन्नदान होता है, कई प्रकार के दान होते हैं। उन दानों में हम तो कहते हैं सबसे बड़ा दान है वो मतदान है। कारण कि मतदान है, ये राष्ट्र का निर्माण करता है, हमारे जीवन का निर्माण करता है, हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए होता है या पतन के लिए भी होता है। आप बहुत गहराई से देखिएगा, हिंदुओं ने जितना मतदान के अंदर अपना प्रतिशत कम रखा है उसका कितना दुरुपयोग हो गया। अब तो जगना चाहिए। अब भी यदि हम लोग नहीं जगे तो भाई फिर ऐसी हालत होगी जिसका हम सोच नहीं सकते। आप देखिए हमारे राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में क्या क्या नहीं हुआ। अब जो कुछ हो गया सो अब उसको तो भुलाना ही पड़ेगा। लेकिन सावधानी देखो, भूतकाल से शिक्षा ली जाती है भविष्य को सुधारने के लिए। भूतकाल से वर्तमान में शिक्षा लेकर भविष्य को सुधारा जाता है। अब हो गई सो हो गई, गई सो गई, अब राख रही को। अब हमको अपने जीवन को संभालना, राष्ट्र को संभालना है। हमारा जीवन धर्म के लिए है और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जितना हिंदुओं के साथ कुठाराघात हुआ उतना किसी के साथ नहीं हुआ। इसलिए भाई अब की बार संगठित होकर के वोट दो। न जात को देखो, न पात को देखो, न धर्म को, कुछ भी मत देखो। एक ही बात देखो, एक ही बात कि हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं। हमको मक्खी, मच्छर, एड्स, कोरोना, न जाने क्या क्या उपाधियों से विभूषित किया है इन लोगों ने कि ये सनातन धर्म तो कोरोना है, बीमारी है, इसको समूल नष्ट करो। मक्खी है, मच्छर है, मजाक समझ लिया इन लोगों ने। आज इन सबको, आपको, हमको, सबको मुंह तोड़ करके जवाब देना होगा। और वो जवाब यही है कि हम एक मत होकर के वोट दें।
और उस मत में खुद भी देवे, दूसरों से भी दिलवावे, सबको कहे। ये जीवन में समय नहीं आएगा, कोई तफरी करने चले जाते हैं, कोई छुट्टी मनाते हैं, कोई देखते यार अपने क्या करेंगे वहां वोट दे करके। अपने तो भाई पोजीशन वाले आदमी छोटे आदमियों के साथ नहीं, नहीं, इस राष्ट्र का काम हम सब के लिए बराबर का काम है। अपने सब मिल करके वोट देंगे और अपने धर्म की रक्षा करेंगे। ये आज इतना बड़ा सुंदर जो ये आयोजन हो रहा है, भक्तों का मिलन हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है भाई? ये संतों की कृपा से हो रहा है। परंतु इसमें यदि सरकारी हस्तक्षेप जिस दिन हो जाएगा, हमारी सरकार नहीं रहेगी, हस्तक्षेप होगा, तो क्या आप हम सब इतने आनंद के साथ ये उत्सव मना सकते हैं? नहीं मना सकेंगे। बहुत सावधान रहना है और सोच समझ के बड़े ढंग से वोट देना है उनको जिन्होंने हमारे कश्मीर को बचाने के लिए 370 की धारा, जो एक छाती की छुरे के ऊपर, हमारे छाती के ऊपर छुर रहा था, उसको निकाला है। और उसके साथ साथ राम मंदिर और न जाने कितने कितने ये काम किए हैं इस सरकार में। ये खेड़ापा धाम सदियों से हम लोग इसको पूजते आए हैं, संतों का धाम है। और यदि कभी वक्फ बोर्ड वाले आकर कह देंगे तो हमारा है, क्या करोगे? न्यायालय में जा नहीं सकते, ऐसा प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया। न्यायालय में जा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कहीं नहीं जा, क्या करो? हमारे कागज बताओ वक्फ बोर्ड में, जिसके निर्णायक भी मुसलमान रहेंगे। वक्फ बोर्ड रहेगा, न्यायालय नहीं रहेगा। न्यायालय को किधर फेंक दिया, न्यायालय की भी इज्जत नहीं। तो भाई ये सब जो कुछ हमारे ऊपर काले कानून लगाए गए, यदि इनको धो करके साफ हो करके बड़े आनंद के साथ यदि ऐसे उत्सव मनाने हैं तो सोच समझ के वोट दीजिएगा। आपसे फिर ये प्रार्थना है, उम्मीद है कि आप इसी प्रकार से अपने मताधिकार का, आपका जिस दिन भी जिसका जब वोट आता है, 1000 काम छोड़िए, पहले वोट दीजिए। चाहे कितना ही जरूरी काम हो, शादी विवाह हो तो बाद में भी हो जाएगा, सब काम बाद में हो जाएगा, लेकिन वोट देने का तो एक ही दिन रखा है ना। इसलिए सावधान रहे, सजग रहे, धर्म पालन के, ये एक धर्म है, वोट देना धर्म है, राष्ट्र धर्म है। इस धर्म का हमें पालन करना है और भगवान का सतत नामस्मरण करना है। नाम नाम अकार बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान के नाम में अपार शक्ति भरी पड़ी है। खूब बड़े प्रेम से भगवान का नाम लेवे और नाम लेकर के